बात है, बहुत बार कही, फिर भी कहता हूँ बड़ी सीधी बात है कि अपने यहाँ बैठे हैं, परंतु भीतर में बैठी हुई बात है कि हम इस मकान में यहाँ रहने वाले नहीं है। इसमें कोई याद नहीं करना पड़ता, जप नहीं करना पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, पुस्तकें देखनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक रची हुई है। ऐसे स्वाभाविक ही संसार में रची हुई रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने वाले नहीं है। और सच्ची बात है, यहाँ तो कल आकर के देख भी सकते हैं, परंतु जिस घर में रहते हो उस पर आकर देख भी नहीं सकते। उधर से ही बहुत प्यार मिलता है, वो संबंध तो बहुत ही ऐसा पूर्ण संबंध है, और इसके लेना नहीं, कोई संबंध नहीं पीछे, याद भी नहीं, स्मरण भी नहीं। सही से पहले कहा थे कोई याद ही नहीं है, ऐसे ये संबंध याद नहीं हो रहे। आज अभी सपना है तो गाड़ी चलने लग गई, मेरे दोनों हाथों में कोई चीज थी, कब निर्धार कोई था, अब क्या करूं, गाड़ी चल रही है, आगे गाड़ी आई है, सब हुई है, पास पास में चल रहा, एक आदमी की पकड़ रही, वो पकड़ गया था, तो क्या करे, चला नहीं जाता है, दोनों हाथों में गाड़ी चल रही है, और वो ड्राइवर पेशवा से सही हो गया था, सही हो गया, गाड़ी चल रही है, बड़ी मौसम से मुझे स्टेशन आई, स्टेशन आई तो पीछे को बना रहे थे, मेरे को बना रहे थे, मुझे जो चले गए वैसे देखो क्या करेगा, तो सबको देखा था, मुझे यही हो गई, ये बार वो सोचता था, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ऐसी व्यस्त तैयारी है, चला थी, खुली हुई, अरे वो सोता था, मेरी मशीन गाड़ी दूसरी गाड़ी चल रही है, अब क्या करो, दोनों हाथों में कहीं दी, चलू कैसे, पकड़े कैसे, आपस में से सही दुनिया है, बड़ी आपत आएगी, बताओ गाड़ी चलती है, क्या करो बताओ, सोचा था सेशन था, वही बात है। अब मेरे सब में जो लोग बैठ रहा है, खड़ा है, कोई बात है, कोई परवाह ही कोई नहीं, मेरे परवाह हो रही है, सही रहेगा, आप सोचा था, ये समुद्र ऐसा है भाई, आग खुली खुद नहीं है, आग मीठी हुई खुद नहीं, वही बात की कर सके, जैसे क्या जैसे आपकी, जैसे यहाँ बैठे आराम से, बत्ती से काम लेते हैं, सोने से काम लेते हैं, मकई और मकान से काम लेते हैं, ठंडी दूरी बैठे आराम दे रहे, तो जैसी हुई है कि यहाँ रहने वाला नहीं है, थोड़ा सत्संग के लिए आया है, चल देंगे, इसी तरह से मन घर में रहो, अच्छे से बर्ताव करो, अपनी क्यों बात कर रही करे, बताओ, इस बात नहीं है, थोड़ा रहना। राधे राधे। महाराज जी कह रहे हैं हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, इसका हर समय ख्याल रखो।
अपने स्वप्न की कोई घटना बताई। 90 के आसपास एक बार महाराज जी बीमार हो गए थे बहुत विशेष। उस समय कुछ वाणी में है ना थोड़ा सा वो, बाद में धीरे धीरे स्पष्टीकरण भी हो गया। पूरी घटना स्वप्न वाली मेरे भी नहीं समझ में आई, तात्पर्य समझ में आ गया कि गाड़ी पे चढ़ना चाह रहे हैं और गाड़ी छूट गई। स्टेशन पे पहुंच गए, ट्रेन से कहीं जाना था, अति आवश्यक था, और गाड़ी में चढ़ना चाह रहे हैं, गाड़ी छूट गई। और बड़ा पश्चाताप हो रहे, राम राम, गाड़ी छूट गई। बहुत जरूरी था, समय दिया हुआ था, और सत्यवादी ईमानदारी ठीक समय पे पहुंचने वाले, हमारी तरह ढीले ढाले नहीं। नींद आ गई जोरदार हमारे को तो, थकान थी। 3 बजे उठ के फिर जाके फिर 3:30 बजे वापस सोए। ऐसी जोरदार नींद आई, फिर अलार्म का पता ही नहीं लगा। ये भी फ़ोन करते रहे छोटू जी। फिर कमरे पे आए, बोले महाराज जी चलो राधे राधे। तो क्या हुआ, अब वो महाराज जी कह रहे स्वप्न में ऐसा कुछ होता ना। फिर शरणानंद जी ने ये बात कही, फिर जब दुख होता कोई बात का, पश्चाताप होता, अरे राम राम गाड़ी छूट गई, अब कुछ जाम लग गया, कुछ भी लग गया, कैसे भी चढ़ना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, बोले पकड़ के मेरे को चढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं, बोले चलो चल, देखते देखते गाड़ी छूट गई। अब बोले बड़ा ऐसा लगा, अरे राम राम गाड़ी छूट गई। फिर आँख खुल गई। अरे बोले सपना था, गाड़ी छूट गई। बोले सपना था, कोई बात नहीं, कहीं कार्यक्रम वो नहीं हुआ है, सपना था ये तो बोले आँख खुलते ही कुछ नहीं है, ये जो संसार का सुख दुख है, आँख खुल गई फिर कुछ नहीं रहा। तो बोले कि जैसे घर परिवार में आप रहते हो, अपने को यहाँ रहने वाला मानते हो, तो बोले कि जैसे यहाँ पंडाल में आए हो, यहाँ रहने वाला नहीं मानते, यहाँ बैठे हैं आराम से सब काम ले रहे हैं, बत्ती का इसका, फिर बोले इसको अपना नहीं मानते, तो यहाँ मोह ममता नहीं है। ऐसे ही बोले घर परिवार में रहो, स्वप्न की तरह है, बोले कुछ भी नहीं, स्वप्ना सा हो जाओ सी, सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत बलदेव, नींद से जब ईश्वर का नाम, किया शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गफलत में खोई, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। बार बार महाराज जी बोलते थे। तो यहाँ हम रहने वाले नहीं है, ये है शीर्षक। बहुत सुंदर बात है। ऐसे अच्छे से बताओ, बोले हरदम जागरूक रहे, दिल में जागरूक रही है, वरना जागरूक रहना, ये जागते रहना है। अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छे से अच्छा बर्ताव करे। बोले कि झूठ कपट बेईमानी कर रहे हैं, भोग संग्रह में फंसे हुए हैं, मोह ममता में आसक्त हैं, बोले वो सोए हुए हैं अज्ञान निद्रा में, और सचेत हैं, सही काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, बोले वो जगे हुए हैं। ये जागना है। अपने सोच की सेवा करें, ये काम एक मनुष्य ही कर सकता है। निष्काम भाव से दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये मनुष्य ही कर सकता है। देवताओं में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, वृक्षों में नहीं है। वृक्षों को काम में ले सकते हो आप, पौधा में काम में ले सकते हो, खेती कर सकते हो, गाय भैंस भेड़ बकरी से काम ले सकते हो, पशु पक्षियों से काम ले सकते हो। तो ये सेवा कर सके ऐसी थोड़ी बात है, मनुष्य कर सकते। भजन करने की, सेवा करने की सामर्थ्य मनुष्य में है, और किसी में, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि जा कर के सेवा कर दें, विचार पूर्वक सेवा कर दें। बोले इनको पशुओं को, ऊँट को, बैल को, गधे को जोत के काम में ले लेते हैं, ये काम, ये सेवा करने के अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो भावना नहीं। पेड़ पौधों से जाके फल फूल ले लो, वहाँ जाके छाया में बैठ जाओ, उनसे पत्ती ले लो, तो क्या है कि उनसे सेवा ले लो जा करके, उनको करने की सामर्थ्य नहीं। ये सेवा करने की सामर्थ्य, सुमिरन की सामर्थ्य, ये भगवान ने हमारे को ही दी है, मनुष्यों को। तो ये मनुष्य ही कर सकता है, तो वो करना चाहिए।
ऐसे मनुष्य ये ऐसा तो भगवान को अपना कह सकता है मेरे भगवान है। भगवान का अंश तो सब है, परंतु भगवान को मेरा कहने की ताकत हो गई मनुष्य नहीं है। तो पूछे वृक्षम पिशाचम भूतम थोड़ी सकती। और मनुष्य ऐसा ही हो सकता है अपने कोई समझ, जैसे कहते यहाँ बैठे थे इससे बिल्कुल से असंग है ना, मकान में बैठे हैं तो असंग है बिल्कुल। ये बात है सब, ऐसे असंग रहना है बस, और सेवा करना है प्रभु को। दो उदाहरण दिए कैसे रहना संसार में। जैसे गाड़ी में बैठ के जाते हैं, 1-2 दिन की यात्रा करते हैं, कहते ये मेरा डिब्बा, ये मेरा कोच है, ये मेरी सीट है, ये मेरा नंबर का डिब्बा है, कहते भी हैं, कहते भी अपना थोड़ी मानते हैं। कई बार महाराज जी कहते जब ट्रेन आने वाली होती है, जाने वाली होती है, तो कहते हैं कि आपकी ट्रेन कौन सी? बोले वो, बोले हमारी तो ये हमारा डिब्बा है, इतने नंबर ये सीट है, बैठ गए वहाँ। बाद में महाराज जी कहते कभी फ़ोन से सूचना मंगाते हैं क्या कि हमारा डिब्बा कैसे है, जिसमें हम गए थे वो हमारे वाली सीट। तो वो केवल व्यवहार के लिए उतनी देर के लिए अपनी मानी और काम में ले ली। ऐसे ही महाराज जी कहते थे, इन आंगणिये हे सखी हम खेलन आए, कई खेल्या कई खेल सी कई खेल सिधाए। ये बात है। इसलिए बोले अपना मत मानो, प्रभु का मान करके सेवा कर दो। जैसे यहाँ भवन में बैठे अपना नहीं मान रहे, सेवा ले रहे हैं। जैसे गाड़ी में बैठ के जाते हैं, अपना कहते भी हैं परंतु कहते हुए भी अपना नहीं मानते। ऐसे ही बोले परिवार में रह कर दिखाओ। संसार में आने में संसार में नहीं, केवल सेवा करनी, काम ड्यूटी लगानी। कितनी सोची बात है, सीधी मेरी नतीजी बात है कि आप जितना सुनते हो उसमें जो आपके असर है वो न सुनने वालों का असर नहीं है। महाराज जी का कितनी सोरी बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हम भगवान के हैं, प्रभु के अलावा हमारा कोई नहीं है। मेरे एक बात बोलिए तो आपके अपने सबके समझ की बात है, सबके अनुभव की बात है। महाराज जी ने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो आप सुनने वाले हैं उनमें ये जागृति है। आप इस बात को जान गए हैं कि हाँ हम प्रभु के हैं, हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हमें प्रभु ने यहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग, स्वाध्याय के लिए भेजा है। हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपना जीवन जैसे सफल हो वैसा कर रहे हैं। तो बोले सत्संग सुनने वालों में जो जागृति है वो जो सत्संग नहीं सुनते उनमें नहीं है। ये विलक्षणता दिखेगी सत्संगियों में। ये तो महाराज जी कई बार कहते जो मोटी मोटी गलतियां हैं वो सब सुधर जाती। मोटी मोटी गलती है, झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी वगैरह, तो ये तो मन में भी नहीं आएगी, सपने में भी मन में नहीं आएगी। खान पान वगैरह की अशुद्धि मिट जाएगी। कितना बड़ा लाभ। बोले ये जो सत्संग नहीं करते उनमें जागृति थोड़ी है। सुनने की सार्थकता है, सुना, विचार किया, दृष्टि जाने का, इससे कुछ होश होता है, आदमी चेत होता है। बात तो ठीक है, मरना होते इतना कठिन से मरना नहीं होगा। कोई चीज सह जाएगी, कोई मर जाए तो इतनी चोट नहीं पहुंची जैसे दूसरा अगर आगे पहुंचती। तो उनका भरोसा के साथ रहना है, अपने भरोसा तो करते हैं नहीं। देखो प्रतिकूलताएं तो आती हैं संसार में, तो बोले कोई मर जाएगा, कोई हानि वगैरह हो गई, बड़ी कुछ ऐसी घटना भी हो गई, तो बोले कि सामान्य व्यक्ति को जितनी चोट पहुंचती है, उसको जितना दुख दर्द होता है ना, बोले वो होगा ही नहीं। सत्संग से क्या होगा, ये बोले सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से बहुत जागृति आ जाती है, और जितना फर्क संसारी लोगों को पड़ता है, बार बार उसकी चर्चा करते हैं।
भगवान को भूले रहते हैं, कैसे शोक मग्न हो जाते हैं, कैसी कैसी प्रथाएं पाल रखी, कैसे कैसे प्रचलन हो गए। बोले साल भर तक जो है कोई मर जाता तो हम बाहर नहीं जाती, माताएं बहनें सत्संग में ही नहीं आती। बोले लोग क्या कहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है सत्संग में जरूर जाना चाहिए, सत्संग कभी नहीं छोड़ना। सत्संग करने से शोक दूर हो जाता है। सत्संग करने से जिन जो चले गए, जिनका शरीर चला गया, उनको शांति मिलती है। सत्संग में जाओगे तो नाम लोगे, उनको याद करोगे तो भी उस भाव से याद करो कि उनका कल्याण हो जाए। उनके लिए संतों की वाणी पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं सत्संग जैसी चीज़ कभी छोड़ने की है ही नहीं। क्या रोटी खाना छोड़ते हो क्या? रोटी खाना तो नहीं छोड़ते, पानी पीना नहीं छोड़ते, सत्संग भजन कैसे छोड़ दिया? नई बात क्या होगी। अभी हम कलकत्ता में बैठे थे, बेचार कर जो दिल्ली में बैठे थे, यहाँ आ गए। हम क्या बंद देंगे, यहाँ से कर चलो, वहां चल देंगे, सब ऐसे निर्णय पड़ेगा। परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, इनको तो आप सोते ही इसमें पहले कलकत्ते में कार्यक्रम रहा जनवरी के आसपास गीता जयंती का महाराज जी का, फिर उसके बाद बम्बई की तरफ, फिर मद्रास की तरफ, रोड की तरफ वगैरह जाते थे। तो बोले कलकत्ते में कार्यक्रम था, फिर बम्बई में था, अब यहाँ आ गए दौरे पे। उसके बाद फिर सिंथल में चले जाएंगे, फिर गीता भवन में चले जाएंगे। बोले हमारे फर्क क्या पड़ा, परिस्थिति बदल रही है, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ थे यहाँ आ गए, यहाँ से वहाँ चले गए। ऐसे ही बोले कि देहन जो कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आ गई, देहांतर प्राप्ति, शरीर चला जाएगा, बदल जाएगा, हमारे क्या फर्क पड़ा। बोले यही तत्व ज्ञान है, यही जीवन मुक्ति है कि इन किसी अवस्थाओं में भी हम नहीं रहते, हम सबको जानने वाले हैं, सबसे अतीत हैं। कठिनता आती है वो प्रश्न करो, आप प्रश्न करोगे तो बात खुलेगी बहुत। भगवान का हमारा संबंध तो नित्य है, सत्य है, और संसार का बिल्कुल हमारा से अलगाव है, सत्य है। संसार से तो अलग बनो और भगवान के एक बनो। संसार में शरीर भी आ गया, प्राण भी आ गया, मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये सब संसार है। अपने इनके साथ संबंध नहीं चलने का काम, पहले साधना आ गए योग होगा। और परमात्मा योग है, नित्य योग है, वो सदा योग है, योग होता है। इसे तो संयोग वियोग वियोग संगीत वियोग है। एक ही पकड़ ही संसार से संयोग मान लिया, प्रथा को वियोग मान लिया, ये उल्टी बात है, इसमें सुनती करनी है। इतनी योग की परिभाषा बताई स्वामी जी महाराज ने। दो है योग की परिभाषा, अन्वय व्यतिरेक रीति से दो प्रकार से योग की परिभाषा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। कहाँ का श्लोक है? 6ठे अध्याय का 23वां, 22 और 1, 23। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात उसको जाने, क्या? योग संगीतम, योग नाम उसका है, किसका? दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। दुखमय संसार के संयोग संबंध का ही जहाँ वियोग है, संबंध विच्छेद है। सरल भाषा में इसका अर्थ हो गया दुखमय दुखालय जो संसार है उसका जहाँ संयोग अर्थात संबंध का ही वियोग माने विच्छेद है। अर्थात जहाँ संसार के साथ संबंध नहीं है, संसार के साथ ममता नहीं है, अहमता नहीं है, शरीर संसार में कहीं भी जड़ता से संबंध नहीं रहा,
तो बोले आपकी योग में स्थिति हो गई, समता में स्थिति हो गई। तो संसार से संबंध विच्छेद कर लो, संसार अपना नहीं है ये मान लो तो योग हो गया, और परमात्मा अपने हैं ये मान लो तो योग हो गया। समता में स्थित हो जाओ तो योग हो गया, राग द्वेष से रहित हो जाओ तो योग हो गया। संबंध विच्छेद का नाम भी योग है और संबंध को जोड़ने का नाम भी योग है। तो दोनों प्रकार से बता रहे हैं महाराज जी। परमात्मा से भी योग नहीं होता, समाज से भी योग नहीं, भगवान नहीं। शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं था, नहीं रहेगा। देखो ये भावना रहने से बहुत फर्क पड़ता है। आपके लड़का लड़की दोनों है, संतान है। अब वो भाई लड़े तो कहती माँ भी कहती है आप गए भाई बहन से क्यों है, ये तो बहन तो अपनी रह जाएगी। चल देखो ये भावना बनी रहती है कि ये नहीं रहेगा, इससे बड़ा जागृति रहती है, बड़ी जागृति, विशेष फर्क पड़ता है। फिर उदाहरण क्या दिया, लड़के और लड़की का उदाहरण दिया। बोले लड़का और लड़की बहन भाई जब लड़ते हैं तो माँ क्या कहती है बेटे को कि बहन से क्यों लड़ता है, कितने दिन रहने वाली है, ये तो बेचारी अपने घर चली जाएगी, क्यों लड़ता है, कोई बात नहीं, इसकी इच्छा पूरी कर दे, आग्रह मत कर, हट मत कर, कोई चीज़ है इसको दे दे, लड़ाई मत कर। तो ये बात जानते हैं, वो देखो लड़ाई मिट गई। क्या लड़ना थोड़े दिन के लिए, क्या ज़मीन के लिए लड़ना, क्या पैसे के लिए लड़ना, क्यों, अरे जाने वाले हैं यहाँ से, जितने दिन का संयोग है प्रेम से सेवा कर लो। छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई झगड़ा करके क्यों परेशान हो, क्यों दूसरे को परेशान करें। ये जागृति बनी रहती है और फिर कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं, शांति बनी रहती, फर्क नहीं पड़ता। ये हरदम बात दिमाग में बैठी रहे कि यहाँ रहने वाले नहीं है, थोड़े दिन के लिए हैं, यहाँ का संयोग है नहीं, वियोग है नित्य। ये भी तो दुखी है कि ये है नहीं है ना जी, ब्याह रहेगा बड़ी मिल जाएगी। ये संसार मात्र ये लड़की है, ये सब मिल जाएगी, आप साथ रहेगी नहीं, नहीं स्वाद आप होगी। हमारे साथ तो भगवान है, अपने घर जाएगी ये तो अपना घर तो ये नहीं है। महाराज जी कहते बाईसा है, बाईसा, पूरा संसार बाईसा की तरह है, ये तो अपने घर जाएगी, ये तो जा रहा है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, रखना चाहते हो इसलिए बोले दुख होता है। ऐसे ही बोले शब्दावली क्या थी, बोले सारा संसार लड़की की तरह है, बाईसा है। महाराज जी कई बार बोलते मस्ती से, बोले बाईसा घर पधारो, बाईसा थे तो जाने वाली हो, प्रेम से पधारो, अच्छी तरह से विवाह करके विदा कर दो, बढ़िया सीख दे दो, बोले लो हो गए, अब निश्चिंत हो गए। बाईसा अपने घर चली गई, अर्थात संसार को भगवान का मान लिया, हमारा इससे संबंध नहीं है, सेवा करनी है, सेवा कर रहे हैं, चिंता मुक्त हो गए। ये कहीं भी जाओ वो ठहर नहीं सकते, वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना घर है नहीं है। कितने बढ़िया बढ़िया मुसाफिर हो, बड़े बड़े होटलों में ठहरे, बड़े मकानों में ठहरे, तो है मुसाफिर ही। महाराज जी उदाहरण दे के समझा रहे बहुत सहजता से, बोले कितने ही बढ़िया से बढ़िया होटलों में ठहर जाओ पर है तो मुसाफिरी, वहाँ शांति नहीं मिलेगी, याद अपने घर की आती रहेगी, अपने घर में आकर के शांति मिलती है जैसे व्यवहार जगत में। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कहीं चले जाओ, किसी लोक में चले जाओ, आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्ती नवजन, फिर लौट कर आना पड़ेगा। स्वर्ग में चले जाओ, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषम, फिर आ गए। तो ऐसी जगह चलना जहाँ से जाके फिर लौटना नहीं पड़ता, वो है भगवान का परम धाम, वही हमारा असली घर है। वह कैसा है,
महाराज जी ने श्लोक बोला, 6ठा श्लोक है। कौन से अध्याय का? 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक। न तद भासयते सूर्यो, बोला कि नहीं? अभी याद है आपको? 12वां 15वां अध्याय तो याद कर ही लो, इसमें महाराज जी कई श्लोक बोला करते। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसको सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, और जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर आना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम है। जो अपने पिताजी का घर है वही तो बालक का घर होगा। स्वामी जी महाराज कहते, कोई अपने पिताजी के घर में बैठा और कोई आगे, क्यों बैठा यहाँ? तेरे बाप का घर है। बोले और क्या, मेरे बापू का घर है, बैठा हूँ आराम से, तेरे को क्या लेना देना? तो बोले कि अपने बाप का घर है, प्रभु का परम धाम, असली हमारा घर वही है, हमारा असली घर करके महाराज जी का एक लेख छपा था। हमारा असली घर कहाँ है? जहाँ हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी कौन हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान करें ये मेरा ही है। सबके परम पिता कौन है? प्रभु हैं। सब पर मोरी बराबर दाया, सब पे कृपा करने वाले वही हमारे माता हैं, पिता हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तो प्रभु की प्राप्ति हो जाए, प्रभु के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको स्वीकार कर लें, उसकी जागृति हो गई तो हम शरीर छूटने से पहले ही भगवान के ही दिव्य धाम में बैठे हैं। क्यों? अवध तहाँ जय राम निवासु, तय दिवस जय भानु प्रकाशु। जहाँ भगवान है वहीं भगवान का धाम है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने भगवान के साथ संबंध जोड़ के हमें भगवान के धाम में ही बैठा दिया। हम भगवान के ही हैं, संबंध हो गया, और हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही धाम में रहते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं। घर भले सफल हो, पूरा साधारण ही हो, अपने घर आने को ऐसे ही भगवान को घर वो हमारा घर, उसकी हमारी से है, कोई हमारा है, वो सदा हमारा रहेगा। हम माने न माने, जाने न जाने, अनुभव करें न करें, हमारा यही है ही हमारा। और ये संसार हमारा नहीं है। ड्यूटी में जाओ, काम करो अच्छी तरह से, बढ़िया रीति से। स्वाभाविक ही आदमी की ऐसी बात होनी चाहिए, वे कितना दिन रहे से कुछ पता नहीं। यहाँ सत्संग बैठे जिसमें तो कुछ समाज पता रहता है ना, थोड़ी देर में संसार में कितना रहना ये पता ही नहीं है। ऐसी आशा में यहाँ से या तो कपड़े साथ में ओढ़ने का रहेंगे, वो रहेगा, अरे यहाँ से जाना होगा तो सही भी यही रह जाएगा। सर्दी में कहीं यात्रा करते हैं ना, बोले कामड़ ले लो, कामड़ साल ले लो, बढ़िया स्वेटर ले लो, बोले मोजा और वैसे ले लो। क्यों? बोले वहाँ सर्दी है, आगे वृंदावन में सर्दी पड़ती है। बोले वहाँ तो कंबल वगैरह ले लिया, कपड़े ले लिए, और यहाँ से जब जाएंगे तो बोले शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भी यहीं छूट जाएगा। इसलिए जाने का प्रबंध जो है वो अलौकिक ढंग से करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते साथ में। भावों का जो है विलक्षण संग्रह कर लो, निर्मल भाव बना लो, प्रभु का नाम ले लो, ये असली पूंजी है, असली धन है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जाने का प्रबंध कर लो, यहाँ रहना नहीं है, छोड़ करके सब कुछ अचानक जाना पड़ेगा। पता नहीं है कब जाना पड़ेगा, कितने दिन के लिए हैं, अचानक कुछ से कुछ हो जाता, सोचते भी नहीं, फिर कहते हैं हमने सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा। महाराज जी कहते बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती महाराज माने ठा कोने मारे देखता टाबर चले जासी, पोत तो चले जासी, हमें पता नहीं था। तो महाराज जी कहते अब पता कर लो,
ये संसार तो ऐसा ही है। यहाँ तो ठाकुर जी ने ऐसी विचित्र लीला करके रखी है, ऐसा सुंदर संसार बनाया है, सदा मौत खुली है। कभी भी कहीं भी किसी का भी कैसे भी नंबर आ जाए तो हरदम सावधान रहे, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। हाँ, जो तो रोग रूप बन आवे तो ओढ़ कंबल सो जाऊं, ओढ़ सिरक सो जाऊं, और जो तू काल रूप बन आवे, जो तू मृत्यु रूप बन आवे, लपक गोद में आऊं। हा हा हा, मारा नटराजा थारो नचायो। ये है जीवन, ये पूर्ण समर्पण। इसमें कितनी शांति, कितना आनंद है। और महाराज जी कहते हैं हम चाहते रहें कि न मरे, ये न मरे, वो न मरे, तो क्या जी उसको जिंदा रख लेंगे? हमारे चाहने से जब कुछ होता ही नहीं तो फिर क्यों पंचायती करें? करने में सावधान पर होने में प्रसन्न, ये सूत्र है कोई भी साधना का। कर्मयोग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, कोई भी हो, मूल में ये सूत्र स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख पाएंगे, चिंता शोक भय में जलते रहेंगे। और करने में हम सावधान हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। प्रभु की जैसी जब इच्छा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी घटना कैसी परिस्थिति आ जाए, वो होना है, उसमें हमारा बस नहीं है। जिसमें हमारा बस नहीं है उसके लिए चिंता करना, उसके लिए रोना, भगवान के मंगलमय विधान को स्वीकार नहीं करना, ये अज्ञान है, ये भगवत विमुखता है। कल हम सुन रहे थे, एक भगत जी के यहाँ गए थे जो चूरू के हैं, चूरू का परिवार है। शिव भगवान क्याल जी की कौन सी है मैया, वो भाणु जी, हाँ ये। तो हमने सेठ जी की कैसेट लगाई थी, सेठ जी के प्रवचन, मतलब सेठ जी की बातें स्वामी जी महाराज बता रहे हो। पूरा एक प्रवचन ऐसा जिसमें सेठ जी के गुण गाए हैं। आपको तारीख बता देता हूँ, 27 मई 1997 का जो श्याम का प्रवचन है ऋषिकेश का, मई में महाराज जी ऋषिकेश ही रहते थे, तो 27 मई 1997 शाम को 4 बजे वाला प्रवचन, तो सेठ जी के जीवन की बातें करके हुए, तो उसमें हम श्रवण कर रहे थे। सेठ जी की बातें स्वामी जी महाराज बता रहे थे। तो सेठ जी के जीवन की कई बातें बता रहे, कैसे सेठ जी के पास आए, सेठ जी कितना सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। तो उसमें एक बात आई थी, अब भूल गया, याद आएगी तो बताऊंगा। हाँ, हमारे कितने साधु थे, कितने गीता प्रेस में आया तो कितने शेर जी थे, भाई थे, और यही सब थे, और एक ही नहीं होने से। ये तो प्रत्यक्ष बात है ना। अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, हुक्म करो, थोड़ा दिन भाई सबसे हिलमिल चाहिए, नदी ना हो संयोग। नदी चलती है तो इस किनारे पास गई गाड़ी नौका में, उसमें ही चल गई, थोड़ी देर चल गए। पहले साथ में थे नहीं, बड़ी साथ रहे, वो अपने गाँव जाएंगे, हम अपने गाँव जाएंगे। जैसे यहाँ सत्संग आ गए, सब अपने अपने घर जाएंगे, साथ में बैठ गए तो प्रेम का बरसाव होगा, अद्भुत साथ रहे नहीं। ऐसे संसार मात्र के साथ हमारा संबंध नहीं था भी पहले, फिर नहीं, अब भी प्रशिक्षण भी हो रहा है। स्वाभाविक है, केवल ये बात सच्ची है तो मान लेना कि हरदम हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हरदम ये साथ रहने वाले नहीं, इनके साथ हरदम रहने वाले हम नहीं, सच्ची बात।
स्वीकार करो। रहना नहीं अच्छा से उत्तम से उत्तम बर्ताव करना। जहाँ मौका लगे वो सेवा कर देना है। चीज हो तो हमारे पास है, किसी पास नहीं है, तो बाहर तो सुना दिया। बल उसकी कम है तो अपने थोड़ा सारा लगा दिया। चार विवेक कम है तो अपनी कोई बात बता दी। उसके पास नहीं है, हमारे पास नहीं, उसकी सहायता कर दी। चार चीजें हैं हमारे पास, समय है, समझ है, सामर्थ्य है और सामग्री है। चार चीजों से महाराज जी कहते हैं जिसके पास कोई चीज वस्तु नहीं है तो हमने उसकी सहायता कर दी सामग्री से, रुपये पैसे से। और चीजें कोई हमारे घर में जिसके पास नहीं है तो उसको दे दिया। गांव में ऐसे ही तो काम चलाते थे। जब गांव में शादी होती, ब्याह शादी होती, तो मैंने देखा खाट मांग मांग के ले जाते, ट्रक में ऊँट गाड़े में भर के ले जाते। खेतों में पेड़ों के नीचे, जांटी के नीचे वह खाट बिछा देते। रात रात बर्तन रुकती बारात। मैंने देखा ढाणियों में जब बारात आती तो कौन से भवन बुक कराने होते उनको। बस नीचे जीव जंतु, कीड़ी मकोड़ा वगैरह कोई परेशान न करे तो खाट मांग मांग के ले आते, तमाशतियों से, गाँव से, ढाणियों से। और खीर जलेबी बनानी होती, दूध मांग मांग के ले आते, मटके भर भर के। और जब पानी भी कुएं से खींच खींच के लाते, जिसके ब्याह शादी होते तो उसकी जाति बिरादरी के उससे प्रेम रखने वाले हेडपंप से, कुओं से पानी भर भर के, कंधे पे पानी भर भर के। देखो कितना प्रेम का वातावरण था। तो काम, चीज वस्तुएं जो है दूसरे के पास नहीं है तो बोले दे दो। और सामर्थ्य है आपके पास, कुछ काम है, कुछ ऊंचाना है, कुछ धक्का देना है तो बोले अपने भी बल का प्रयोग कर दो, शक्ति का, सामर्थ्य का सदुपयोग कर दो किसी की सेवा में। और समझ, कहीं किसी को समझ में नहीं आ रही हो कोई बात तो सलाह देनी है, विचार करना है तो बोले जो बात बढ़िया समझ में आई बता दो। और समय दे करके किसी का उपकार करना हो तो बोले भाई मेरे पास समय नहीं है। स्वार्थी आदमी के पास समय नहीं रहता, अपनी मस्ती में रहता हूँ। परमार्थी व्यक्ति है वो यही सोचता है कि समय मिला है सेवा के लिए, सुमिरन के लिए, तो कहीं आवश्यकता है तो हम समय लगा रहे हैं अच्छे काम में तो सार्थक हो गया। इतना ही संसार शास्त्र में है और हमारा कोई शब्द नहीं है। साथ में भाव है, अपना भाव अच्छा है साथ चलेगा, अपने भाव के साथ चलेगा तो भाव उत्तम से उत्तम है। अपने स्वार्थ का, अभिमान का, पक्षपात का ये भाव न रखकर समान रीति से सबको सुख कैसे बने, सबको आराम कैसे बने, सबका हित कैसे हो, ये भाव है साथ चलेगा। जहाँ जाओगे आराम रहेगा। बड़ा आनंद रहेगा। साथ में भाव, स्वभाव ये अपने साथ में चलेगा, ये असली पूंजी है। भाव निर्मल बनाएं, भगवत विश्वास जागृत करें, सेवा भाव जागृत करें। महाराज जी कहते थे मान लो किसी कारणवश इसी जन्म में आर पार नहीं हुए, जीवन मुक्त नहीं हुए, भगवान के परम धाम में नहीं जा पाए, कल्याण नहीं हो पाया, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 जन्म और लग सकता है अपने सत्संगियों को, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर पार हो जाएंगे। बोले कि इस जन्म में बनाया हुआ अच्छा स्वभाव अगले जन्मों में भी काम आता है। उदाहरण दिया एक दिन महाराज जी ने, बांके बिहारी जी से दर्शन करके राधा वल्लभ जी की तरफ गए। वृंदावन में ना बांके बिहारी, राधा वल्लभ 2 विशेष खास मंदिर हैं प्रसिद्ध। तो महाराज जी दोनों में दर्शन करने जाते, 9:30 बजे के आसपास जाते। जब आरती पूरी हो जाती, 9:30 बजे आरती हो जाती, भीड़ छंट जाती 10-1 बजे, तो 10:45 बजे हड़ा कुटीर से चलते और वहाँ जहाँ तक गाड़ी जा सकती गाड़ी जाती, फिर व्हील चेयर पे जाते महाराज जी। तो राधा वल्लभ जी से दर्शन करके फिर वापस आ रहे इधर। उस समय इतनी भयंकर भीड़ नहीं थी 20 साल पहले, अब तो बहुत भयंकर बेशुमार भीड़ होती है। उस समय आराम से हम आते
और वहाँ बीच में कोई कोई देखते कि महात्मा जी जा रहे हैं व्हील चेयर पे, वयोवृद्ध हैं और ये लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कोई कोई दुकान वाले कहते बोले महाराज कौन कौन से संत हैं? स्वामी राम सुखदास। और बोले अहो भाग्य, दर्शन हो गए, दुकान पे बैठे बैठे दर्शन हो गए, हाथ जोड़ते हैं। नाम तो सुन ही रखा है, फोटो वोटू महाराज जी की होती नहीं। तो राधा वल्लभ जी से आ रहे बिहार जी की तरफ, तो एक कुत्ता भूखने लग गया महाराज जी को। लाल कपड़ा देख करके कुत्ता भूखता है, कुत्ता भूखने लगा वो भूख करके। फिर आगे गए तो एक कुत्ता वो सो रहा आराम से, देख लिया उसने, संत है, देख लिया, देख के फिर सो गया। महाराज जी हंस के बोले देखो ये स्वभाव बिगड़ा हुआ था, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ था, मनुष्य जन्म में बोले स्वभाव बिगाड़ दिया। इस कोई भी योनि में भी बोले वो काम कर रहा है, देखो बिना ही मतलब भुकरा, बोले देखो इसका स्वभाव ठीक है, देखो देखा है इसने, ये भी तो है, और अपने जा रहे हैं, देखा है, देख के फिर सो गया। तो बोले देखो महाराज जी कहते अन्य दूसरी योनियों में होती है ना, कोई कोई गाय मरकनी होती, जल्दी दूध नहीं देती, और कोई कितनी सीधी सादी होती है, तो ये स्वभाव अन्य जन्मों में भी काम में आता है। अपना संबंध नहीं है संसार का, शरीर के साथ संबंध मन है नहीं, माना हुआ है, भगवान से दूरी है नहीं, उनसे तो दूरी मानी हुई, संसार के साथ एक तो माने नहीं, माने हुई कितनी ठीक है, वो है जो रहेगी चीज को, संसार साथ संबंध रहेगा नहीं, भगवान के संबंध टूटेगा नहीं। आज माने चाहेगा माने, जाने जाने जाने, तो शास्त्र में चलते यही है हमारे, भगवान का संबंध साथ रहना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, काम करेंगे चित्र से, बड़े उत्साह से। बोलो कैसी बड़ी बात है। हरदम मस्त रहे, अपने कोई दुख है ही नहीं, केवल सेवा करनी है। घूमो करो, नहीं तो भगवान की याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, स्मरो, जब मौका आ जाए तो सहायता कर दो। देखो ढूंढ ढूंढ करके जो करता वो कर्म हो गया, सेवा नहीं हुई। स्वाभाविक जो सामने आ गई वो कर दिया, नहीं तो बोले भगवान का नाम लेते रहो, अच्छी पुस्तकें गीता रामायण भागवत वगैरह का स्वाध्याय करते रहो, कीर्तन कर लो, नाम जप कर लो, अच्छी पुस्तकें पढ़ लो, सुन लो, और अपना जो कर्तव्य कर्म करते रहो। कहीं बीच में और विशेष सेवा आ गई, विशेष सत्संग आ गया तो उसका विशेष लाभ ले लो, और बोले कितना बढ़िया जीवन है। भीतर में ये इच्छा न रहे कि ये ऐसे बना रहे, ऐसा हो जाए, वैसा न हो जाए, ये कामना इच्छा जो है यही दुख देती है व्यक्ति को। जैसी परिस्थिति आ जाए उसमें संतुष्ट रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे, तो कितना अच्छा जीवन है। अपनी शक्ति के अनुसार की बात बताए तो प्रभात फेरी का एक अनुभव है भाई जी, ये बता रहे थे अभी भी एक जैसे होता है, वो सोमवार के दिन उस एरिया में जाते हैं ना, सोमवार के दिन उस एरिया में जाते हैं ना, तो वो इंतजार करता है, हमारे साथ साथ आगे चलता है कुत्ता। हाँ, और कई बार वहाँ उमा भवन में जैसे कि वो निवेदन करते हैं ऊपर आ जाओ, तो हम उन सीढ़ियों में बैठ जाते हैं, तो कुत्ता ऊपर आता है और जैसे आदमी बैठता है ना वैसे बैठ जाता है। और 3 साल पूरा क्या था अनुभव ये था कि एक गौ माता, पहले तो उसकी माता, वो जैसे ही हमारी कीर्तन ग्रुप छूटी तो सामने चढ़ के आ जाती थी और बीच में खड़ी हो जाती थी, मतलब 40-50 लेडीज जेंट्स खड़े हैं, बीच में आके आराम से उसको हाथ पैरों बैठ जाती थी, मेरा फिर साथ में चलती थी। बाद में उसको पलटे लगे मुझ पलटे वाले, बाद में उसकी बेटी भी 2 साल तक ऐसे आई। ये कई जगह हमने देखा, ये कई जगह इससे पहले एक कुत्ता महाराज जी पूरी बर्बाद करने साथ में चलता था, कई जगह हमने देखा, कई जगह। ये एक बछिया थी, हम चूरू में कीर्तन करते थे, तो जैसे ही कीर्तन करते वो बछिया आ जाती और आ करके वहाँ खड़ी हो जाती, जहाँ हम कीर्तन करते रहते कई देर तक। सामने से यहाँ से आ जाओ, सामने चल के आती फिर आके फिर हमारे साथ। ये क्या है, जीव जंतुओं में भी ये संस्कार होते हैं
जैसे कल आपने वो बिल्ली देखी ना, एक गौशाला में गई, वो जैसे ही कोई जाता है उसके पास चरणों में आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा नहीं आता है, लाड करता है। ये क्या कितना अच्छा संस्कार है। वो कोई न कोई सत्संगी रहा होगा, गाय की सेवा करने वाला रहा होगा, या कोई, अब उसको बिल्ली की याद आ गई होगी। जैसे भरत मुनि भरत मुनि को हिरण की याद आ गई। अब ऐसा है। तो जीव जंतुओं में भी असर होता है। हरदम प्रसन्न रहो, दुख की कोई बात है ही नहीं। और साथ में तो असंगता है, इनसे कुछ संबंध रखना, ये साथ में जाएगा। संसार मात्र से असंग और भगवान से प्रेम, ये तीन ही हो गया। इन्हीं बात है महाराज जी कहते, संसार मात्र से असंग, राग द्वेष रहित, और भगवान से प्रेम और सेवा कर देना। जो आवश्यक प्रतीत हो, सेवा कर देना, आसक्ति नहीं रखना। समझ में आ रही है क्या ये बात आपको? आसक्ति बनी हुई है, सेवा करते हुए आसक्ति बनी हुई है, और आसक्ति नहीं है। कैसे समझा जाएगा? ते बताओ। देखो क्या नाम है इनका, विष्णु जी के भी पिताजी। ममता आसक्ति बनी हुई है, कैसे समझा जाए? और ममता आसक्ति नहीं है किसी वस्तु में, व्यापार में, दुकान में, मकान में, बेटे पोते में। तो उन दोनों में क्या फर्क रहेगा? जिसकी ममता आसक्ति नहीं है उसका रोना मिट जाएगा जीवन भर के लिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो रोएगा नहीं, चिंता नहीं करेगा। उदाहरण महाराज जी ने क्या उदाहरण दिया इसके लिए? बहुत सीधा सरल उदाहरण दिया। चिंता किसकी होती है बताओ? जिसको अपना मानते हैं, अपनी दुकान की, अपने बेटों की, अपने घर परिवार की। दूसरे की कोई चिंता करता है क्या? कहीं कुछ हो जाता है, मर जाते तो दया तो आती, थोड़ी करुणा तो आती थी कोरोना में, समझे? आज वहाँ इतने मर गए, इतने मर गए, पर नई खबर होती थी, बोले कितने मर गए, और वो मीडिया वाले भी गिन गिन के बोले आज वहाँ इतने हजार रोगी हो गए, उसमें इतने मर गए, इस प्रांत में इतने मर गए, इतने मर गए, कुल इतने मर गए। बताओ, आप सुन लेते थे, बोले कल इतने मरे थे, आज इतने मर गए। आपके कोई फर्क पड़ा? क्यों? हमारी जहाँ ममता नहीं है, संसार चल रहा है, दुनिया चल रही है, क्या लेना देना? जहाँ ममता होती है वहाँ चिंता होती है। महाराज जी ने कहा कि एक जगह कलकत्ते में कोई फैक्ट्री में या बड़ी दुकान में आग लग गई, तो जिसका नाम था, जिसका फर्म दुकान जो थी, उसको जाके बताया लोगों ने। और बोले सेठ जी, बोले हाँ, बोले तारी फैक्ट्री में आग लग रही, बोले आग लग गई, राम राम राम। एक ही फैक्ट्री थी, हमारा तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं और कुछ नहीं, यही था सब कुछ। वो भोजन कर रहे थे शायद सेठ जी, भोजन छूट गया, भागे, दौड़े, ऐसे ही दौड़े। पर जाते जाते किसी ने कहा सेठ जी, बोले हाँ, बोले आप वाली फैक्ट्री में आग नहीं लगी है, आप वाली दुकान में आग नहीं लगी। तो बोले आपका नाम राशि कोई दूसरा था, दूसरा था। बोले आपका नाम राशि, वो जो है ना आपका नाम राशि, उसका। और बोले अब सांस में आया उसको, चैन पड़ी। अब बताओ, आग तो वहाँ भी लगी, पर आपकी चिंता मिट गई कि नहीं? तो अपनापन नहीं है वहाँ। अब वो जाने, उसका काम जाने, राम जी जाने, पर हमारे वाले में बोले हम जाने। वहाँ चिंता करने के लिए हम हैं, क्यों? हमारा है। जब प्रभु का है तो चिंता होगी क्या? नामदेव जी के घर में आग लग गई थी, सुनी थी क्या आपने कथा? नहीं सुनी? तो बताओ, आग लग गई।
आग लग गई तो बाहर जो घी पड़ा था ना, बोले लो प्रभु जय हो जय हो। छान में आग, पहले छान ही होती थी, छान के घर। बोले लो ये माचा भी लो, इस माचे का भी भोग लगाओ। और आसपास जो कपड़े लत्ते पड़े, जो काठ की चीजें जो जलने लायक थी, बोले लो प्रभु लो लो लो, आपका ये सब बड़े प्रेम से भोग लगाइए। अब सब कुछ उसमें डाल दिया स्वाहा, और कीर्तन कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। ऐसे भी निराले भक्त होते हैं, होने में प्रसन्न। हाँ? लोग दूसरे पानी डाल रहे थे, बोले खबरदार जब भगवान के मंगल में विधान में गड़बड़ करी तो हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहते हो। जैसे सेठ जी, हाँ यही बात याद आई थी सेठ जी वाली, सेठ जी की ये बात थी, मैं भूल गया। बात बताते बताते यही बात थी सेठ जी की, कल बताई थी ना आपके घर में। तो क्या है, सेठ जी बीमार हो गए, उसमें हम कल महाराज जी सुना रहे सेठ जी की बातें। तो बोले बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए, इतने अशक्त हो गए कि बोले कि दर्द तो बहुत हो रहा है पर रोने की तो हमारी आदत नहीं। बोले इतने होने पर भी पत्र लिखाते रहते थे। अब आजकल तो ये चल गया ना मोबाइल व्हाट्सएप, पहले पत्राचार से ही लोगों की शंकाओं का समाधान। महाराज जी भी खूब पत्र लिखाते थे, मनमोहन जी वगैरह पत्र लिखते थे खूब, और लोगों के पत्र आते। तो क्या है कि बोले पत्र लिखाते लिखाते गिर जाते और फिर लिखाने लगते उठ करके, असह्य पीड़ा होती थी, वृद्धावस्था हो गई थी। तो बोले रोने की हमारी आदत नहीं। तो भगवान के मंगलमय विधान को जो समझ लेते हैं, परिस्थिति तो आएगी पर वो दुखी नहीं होते। तो महाराज जी की एक बात हमारे को याद आई। महाराज जी के एकदम करीब से हमने ये बात देखी बहुत अच्छी तरह से। 1997 में महाराज जी बीमार हो गए थे, बहुत भयंकर बीमार हो गए। जो कलकत्ते में जाने आने वाले हैं, जो महाराज जी के साथ जाने वाले, अगर कोई आप हो तो जानते होंगे, उस बार महाराज जी कलकत्ता नहीं गए थे। हर एक साल गीता जयंती पे महाराज जी कलकत्ता जाते, जैसे अप्रैल मई जून में ऋषिकेश जाते थे, सर्दियों में 1 महीने कलकत्ता का कार्यक्रम होता, महंत जी की भागवत होती और रामायण का भव्य पाठ होता। उस बार नहीं गए। तो ये अपना मुरली मनोहर मैदान है, यहीं पे 1997 में जो गीता जयंती यहीं मनाई गई, वहीं सब कुछ हुआ, गीता जी के ऊपर व्याख्यान वगैरह। तो महाराज जी बहुत सीरियस बीमार हो गए। महाराज जी जहाँ पहले पुरानी कुटिया में रहते थे धोरे पे, तो वहाँ पर क्या है, वो कुटिया में 5-7 संत हम रहते थे। बसंत जी, चित्रंजन जी और परमानंद जी, एक मैं था और एक और थे बलराम जी, महाराष्ट्र वाले जो बसंत जी के साथ अभी सेवा में रहते। चित्रंजन जी, बसंत जी, बलराम जी। फिर बाद में ये कैलाश जी आ गए, कैलाश जी, आनंद जी, 2 भाई जो है, ये उस समय नहीं आए हुए थे। तो क्या है कि 6-7 लोग उस कुटिया में काम चला लेते थे। पहले महाराज जी के लिए वो कुटिया किसी ने बना के दी थी, वही कुटिया थी, बहुत बढ़िया, घास फूस की बढ़िया कुटिया, अंदर से बढ़िया थोड़ी लिपी हुई, दीवारें भी गोबर से लिपी हुई। किसी ने आपने देखी हो तो 20-25 साल पहले वो कुटिया थी। अब तो उसकी जगह वो संत निवास पीछे बन गया, 8-10 कमरे बन गए। तो वहाँ पर क्या है कि हम रहते, तो वहाँ 2-3 घंटे सुबह शाम कीर्तन करते। महाराज जी बीमार हो गए। अब सबके मन में तो रहती है कि महाराज जी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो जाए, फिर लोगों को सत्संग मिले। तो उन लोगों ने क्या किया, बिना महाराज जी को पूछे ही और 1 घंटे का कीर्तन बढ़ा दिया और एक एक्स्ट्रा बढ़िया गाय के घी का दीपक जला करके कि महाराज जी निरोग हो जाए और भगवान से प्रार्थना करें, 1 घंटे का कीर्तन बढ़ा दिया। और वो उड़ीसा वाले जो नीचे गुफा में कीर्तन करते थे, 15-20 लोगों की उनकी मंडली, और इधर उधर ठहरे रहते 5-6 उस कुटिया में थे। तो अब वो कीर्तन करते। अब उनमें से एक सीधे सरल संत हैं, थोड़े भोले पड़ते हो, वैसे अपने को चतुर भी मानते हैं, हमारे मित्र हैं, पहले हमारे साथ कथाओं में वो थोड़ा भजन कीर्तन में सहयोग करते थे। अभी वो बीकानेर के पास रहते हैं, राजेरा गांव में, कृष्णदास जी उड़िया करके। इतने कलाकार थे वो माला बनाने के, जैसे मालाएं बनाते हैं ना लोग, तो जैसी चाहो वैसी माला बना देते पहनने वाली। उन्होंने सब संतों को फ्री में बढ़िया बढ़िया तुलसी की माला
बना बना के पहनाई। कहाँ कहाँ से कबाड़ के तुलसी ले आते, कहाँ से मशीन लाए, फिर उसको रगड़ रगड़ के इतना बढ़िया माला बनाते, जप करने वाली, कंठी वाली और राम नाम लिखी हुई, और तुलसी का सिंहासन बनाया ऐसे जोड़ जोड़ के बढ़िया। और वो कईयों को उन्होंने सिंहासन भेंट किया तुलसी का। तो महाराज जी को भी उन्होंने माला पहनाई, महंत जी को, जितने संत थे सबको। और बोले अंत में जब महाराज जी परम धाम पधारे, गंगा जी के किनारे अंतिम बार स्नान किया, महाराज जी की देह को स्नान कराया गया। उसके बाद वे बोले मेरे पास 4-5 बढ़िया मालाएं बनाई हुई पड़ी थी, बड़ी बड़ी। तो बोले वो सब माला मैंने महाराज जी को पहनाई, और अंत समय तक मेरी माला जो है महाराज जी के साथ में रही। ऐसे संत थे, पर सीधे साधे भाव के, बड़े निर्मल है। तो वो क्या है कि उन्होंने जाके महाराज जी को कह दिया कि महाराज जी, हम प्रणाम करने जाते ही थे सुबह से हम महाराज जी को। तो महाराज जी उस दिन देखो ऐसे लंबी लंबी सांस ले रहे महाराज जी, इतना मतलब परेशान हो रहे, लंबी सांस ले रहे, लोगों को चिंता होने लगी। 1997 की बात है, आपस में चिंता करने, बोले अब तो महाराज जी बचेंगे नहीं, अब तो ज़्यादा नहीं, 1-2-3 महीना बस, ज़्यादा ज़्यादा, बड़ी चिंता करने लगे। पर जैसी प्रभु की इच्छा। तो उन्होंने क्या कहा, हम प्रणाम कर रहे, वो महाराज जी ऐसे लेटे हुए महाराज जी के पास ऐसे जाके बोले महाराज जी, हमने आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष भगवान का 1 घंटे कीर्तन बढ़ा दिया है, और बोले एक गाय का घी का दीपक जला के रखते हैं, उससे निरोगता रहती है वातावरण में। गाय का घी जिसके घर में जलता है, निरोग रहता है, वातावरण शुद्ध रहता है। मनोकामना पूरी करने के लिए जैसे आरती वगैरह करते हैं लोग, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो गाय के घी का दीपक का बड़ा महत्व है। वहाँ दरिद्रता नहीं आती, बहुत पाप अपराध आदि का समन होता है। गाय का घी का दीपक देखो, अखंड दीपक जलते रहते ना, मठों में मंदिरों में ज्योत जलती रहती है। तो वो क्या है, सुख शांति समृद्धि लौकिक उन्नति और वातावरण में जो है शांति रहती। गाय का घी का जो दीपक जल रहा है, एक प्रकार से छोटा मोटा यज्ञ हो रहा हो, वातावरण शुद्ध होता है उससे। तो क्या है कि बोले ये हमने शुरू कर दिया। महाराज जी बोले बिल्कुल नहीं, ऐसे उंगली हिला के बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले कि भाई वो सेठ जी की बात बताई महाराज जी ने। बोले कि सेठ जी कहते थे जो हमारे को दवाई देता है, जो हमारे लिए अनुष्ठान करता है, हमारे स्वास्थ्य की कामना से अनुष्ठान वगैरह करता है, कुछ विशेष करवाता है, बोले वो हमारा मित्र नहीं है, हितैषी नहीं है, शत्रु है। क्यों? हमारे प्यारे के मंगलमय विधान को बदलना चाहता है। तो महाराज ने कहा कभी नहीं करना। महाराज ने यही शब्द कहा, बोले रहे तो ठीक है, न रहे तो ठीक है, हमारा क्या लेना देना शरीर से। अभी चला जाए तो क्या है, रह जाए तो क्या, हमें क्या लेना, हमें क्या पंचायती है, हमारा थोड़ी है। ऐसे बोले मेरा थोड़ी है, प्रभु का है। ये है जीवन मुक्ति, ये है निश्चिंतता, निर्भयता। तो सेवा कभी कभी हो गया, ऐसा से असंग रहे ज्ञानी हो गया, और प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूँ, पक्षी हो गया। शाही रहने वाली यही चीज है, भगवान के साथ मैं हूँ, मेरे साथ। तीनों योगों की सार बात बताई। सेवा कर दी, बदले में कुछ चाहा नहीं, कर्मयोग हो गया, और असंग हो गए, स्वाधीन हो गए, ज्ञान योग हो गया, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान की संबंध की स्वीकृति है, बोले भक्ति योग हो गया। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। बोलो कितनी सुख बात है। मेरे आनंद से मोहन सेवा सभी करते हुए जीवन में जो अपने साथ सारे है, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ति करे। ज्यादा के तो इतना ही है, मैं बड़ा सीखे अधिक लोग कर नहीं सकते, करे जो हम बचा कर रखते हैं। कितनी बढ़िया बात है। बोलो आनंद हो रहा। अरे ताकि जरूर बोले पता क्या लगा, मैं अपने जरूर सही का काम कर दिया ताकि तो क्या माफ करके मैं क्या और तो वैसे समझ दे दिया पहुंचे कि भाई महाराज जहाज में पहुंचे है महाराज,
थारी बात क्यों सब का बिगड़े कहीं आएगा क्या बनाओ ये बोले पानी पा के शुरू कर बात नहीं छोटा प्यास होता है बनाओ सीधा घर ने कहा है सबके लिए चलेंगे सभी जितनी शक्ति है उतनी सेवा करते हैं बोले, ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है, जितना उठा के कर सकते हैं जितना कर सकते हैं कर दिया। उदाहरण देते हैं जैसे प्याऊ पे बैठे हैं, कोई भी आया बोले पानी पिला दिया, और कुछ और चीज़ रखी है, कुछ मिठाई वगैरह, कुछ चने वगैरह, भूंगड़े वगैरह रखे हैं, भूखा है कुछ रखा हो तो उसको खिला दिया और पानी पिला दिया जय राम जी की। अब बैठा है तो बैठो, जाता तो जाओ। ऐसे ही जो अपने पास शक्ति सामर्थ्य वो लगा दी, सेवा कर दी, बस अपनी जिम्मेवारी खत्म, ज़्यादा की जरूरत ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे एक छोटा सा टाबर होता, उससे क्या आप ये उम्मीद रखते हो कि ये बोरा उठा करके 1 कुंटल की बोरी उठा के इधर से उधर रख दे? शक्ति नहीं है न आप कहोगे। तो भगवान सब जानते हैं, भगवान जैसा ईमानदार नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई दमदार दिलदार। और 3 चीज़ें बताई। एक महात्मा जी कह रहे, सीधी व्याख्या कर रहे, बोले भगवान के जैसा कोई दिलदार नहीं, दमदार नहीं, समझदार नहीं। जो महाराज जी कहते थे 3 बात, भगवान के जैसा कोई सामर्थ्यवान नहीं, कोई सहज सर्वज्ञ नहीं, और कोई परम दयालु नहीं। तो दिलदार हैं मानी दयालु हैं, समझदार हैं, ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, और दमदार हैं, सामर्थ्यवान। 3 चीज़ें बोले हर किसी में नहीं होती। समझदार तो होता है पर दयालु नहीं है, दयालु है पर सामर्थ्य नहीं, जानता है हमारे क्या दुख है क्या परेशानी है, पर सामर्थ्य नहीं, रुपया नहीं है उसके पास, न गाड़ी है। अब जानता है तो हमारी उसमें सामर्थ्य नहीं है तो दूर नहीं कर सकता, और सामर्थ्य है पर दया नहीं है। समझ में आ रही है क्या? सामर्थ्य है, धन संपत्ति है, खूब योग्यता है, सामर्थ्य है, कर सकते हैं, पर रुचि नहीं है, दया नहीं है, तो भी कोई काम नहीं आती। भगवान में तीनों बातें। भगवान कैसे हैं? सामर्थ्यवान हैं, भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोम कम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब जगह परिपूर्ण है। जहाँ आप पूजा कर दो वहीं से स्वीकार कर लें, जहाँ कहीं कुछ भी कहो वही भगवान के कान में ही बोलते हो आप। समझ में आ रही है क्या? महाराज जी क्या कहते थे? बोले कीड़ी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है, कीड़ी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है, मुल्ला होकर बांग लगावे, क्या तेरा साहिब बहरा है, कीड़ी के पग नूपुर बाज, सो भी साहिब सुनता है। लंबा भजन है, कभी कभी बोलते तो 2-3 पंक्ति। बोले कीड़ी के पैर में जो छोटे छोटे नूपुर बंधे होते हैं, वो आपने कभी देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किया है? कभी बजते देखा है? महाराज जी कहते हैं हमने देखा, हमने अनुभव किया। कैसे? बोले कान में कीड़ी घुस जाए ना, कान में, और बात चले जना बेरो पाटे कौन पाटे कि हाँ भाई कीड़ी घुस गई कान में, सरड़ सरड़ बोलती। तो बोले कि हम जहाँ कहीं भी हैं, कुछ भी बोलते हैं, भगवान के कान में ही बोलते हैं। कीड़ी के पग नूपुर बाजे, यही उदाहरण देते महाराज जी। महाराज जी को अनुभव था, कभी कान में कीड़ी घुसी थी, तो बोले कैसी? कान में कीड़ी चलती है तो पता लगता है कि नहीं? तो ऐसे ही बोले हम कुछ भी बोलते हैं, भगवान के सब जगह कान है, भगवान के कान में ही बोलते हैं। सभी तो सब पी सकेगा ना, मेरे पास ना पाना है ना पीना है, ऐसे उगाए थोड़ी का सेवा, ज्यादा महाराज ज्यादा नहीं है, सेवा ऐसा है। सच्ची बात एकदम पक्की सिद्धांत है कि साथ रहने वाला ये नहीं, इनके साथ रहने वाला हमने, हमारे साथ रहने वाला ये नहीं। ठीक बात है ना?
तो बस वर्षा होती सत्संग। नारायण नारायण नारायण। क्या हम पौष शुक्ल चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 10 जनवरी 1990 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिया गया। राम 10/1/1990 10 जनवरी 1990। अब तो लिख करके नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल में ही रहता है। कल सुन लो, परसों सुन लो, 1 साल के बाद सुन लो। कितना बढ़िया ज़माना आया, भगवान ने कितनी बढ़िया सुविधा कर दी, इसका भी बताओ दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना बढ़िया पूरी पुस्तकें इसमें, महाराज जी के सब, सेठ जी भाई जी के सब प्रवचन इसमें उपलब्ध हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सेवा करना, बदले में कुछ नहीं चाहना, प्रभु को अपना मानना, प्रभु के साथ नित्य संबंध है, वो सदा रहने वाले हैं, वो अपने हैं। शरीर संसार अपना नहीं है, सेवा करना है। यहाँ पे बदले में कुछ नहीं चाहना है। महाराज जी कहते थे सेवा करने में हम नाशवान सामग्री लगाते हैं और अविनाशी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? जड़ता का प्रवाह जड़ता की तरफ हो गया तो अविनाशी परम तत्व बच गया। बोल गिरधर गोपाल की जय। अब करो कीर्तन। अब ये बात सत्संग की जीवन में उतर जाए। कुछ पूछना हो गया तो बोल लो। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो? राधे राधे। ठीक है, फिर करते हैं महाराज जी, कीर्तन। एक खाली सूचना देनी थी, शायद आपका था, आपके परिवार से परसों फोन था कि सुबह का, तो अभी कल से सुबह का जो प्रवचन है ना, वो साधक संजीवनी कृपा, संजीवनी कृपा, साधक संजीवनी कृपा है। यूट्यूब पे आप खोलेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लिए, उसमें मिल जाएगा। ये थोड़ी देर में इसको डाल देंगे, कीर्तन के बाद अभी डाल देंगे। ये भी मिल जाएगा थोड़ी देर में, जैसे ही अपलोड हो जाएगा। महाराज जी, ऐसा भी निवेदन है कि जहाँ पे भी विशेष सुबह का सत्र होना, तो वो भी आप इसमें रिकॉर्ड में डाल दो तो उसका लाभ मिल जाए सबको। कई जगह होता है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम सुलभ रहेगा। बिल्कुल नहीं, कई जगह बहुत बढ़िया सत्संग होता है, बहुत आनंद से। अभी खाली हम कभी रहते ही नहीं, 2-3 टाइम जैसे भी घरों में सत्संग करें ना, ऐसे वहाँ दड़ी बाबीदासर में जब बड़ी कथा कहीं नहीं होती है तो ऐसे ही सत्संग करते हैं। सुबह वो लगभग लाइव भी देते हैं, पर उस समय क्या कई जगह नेट नहीं होता है, नेट होता तो लाइव दे देते हैं। 10 से 1 बजे का टाइम रहता है सुबह। शाम को 8:30 से 10:30, वहाँ कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो 2-2.5 घंटे सुबह शाम का सत्संग रहता है। 5 बजे में क्या है, जैसी आप लोगों की लगन है ऐसी हमने कहीं नहीं देखी है। कितनी जगह हम जाते हैं 5 बजे, लोग तैयार ही नहीं होते, उठते ही नहीं। फिर हम कई जगह तो अपने कमरे में ही कर लेते हैं, अपनी मस्ती में महाराज जी की प्रवचन लगा देते हैं, छोटे वाला उसमें स्पीकर में ही कर लेते हैं, जैसी परिस्थिति होती है। और जब मौका मिल जाता है, 1-2 भी कोई रुचि वाला मिल जाता है, तो फिर वहाँ करते हैं, थोड़ा विचार विमर्श भी करते हैं। इस बार यहाँ बहुत ही विशेष आनंद आया। 1.5-2 घंटे अपने महाराज जी के साथ में सत्संग का आनंद ले रहे हैं, सुबह सुबह महाराज जी की वाणी के साथ। इतनी रुचि से आप लोग बिल्कुल तैयार होके आ जाते हो, आपकी बहुत अच्छी लगन है। आप सबके भाव को प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया आनंद आया। हम तो अपने लाभ के लिए आ जाते हैं, ऐसे अच्छे पुराने सत्संगियों के साथ भगवान की चर्चा हो जाती है। कहीं न कहीं सत्संग करते ही रहते हैं, तो जब भगवान की इच्छा होती है, देखो साल भर हो गया अपने को, इस बार सर्दियों में भी नहीं आना हो पाया, क्योंकि गीता जयंती पे कहीं का एक कार्यक्रम एक बार अहमदाबाद का बना, फिर अचानक वो कैंसिल हो गया 1-2 ही दिन पहले। फिर हमने सोचा चलो धोरे पे गीता जयंती मना लेते हैं। हमने सुन रखा था कि शायद चित्रन जी आए हुए थे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि आगे पीछे करें, दोनों का कार्यक्रम एक साथ नहीं हो। फिर हम प्रतीक्षा करते रहे कि चलो कोई बात नहीं, अब आप तो कहने वाले हैं नहीं। सब जगह ये एक कमी है कि आज आए तो बोले घर में सत्संग करा लेंगे, आज आए तो हम सत्संग में आ जाएंगे। अपनी तरफ से चला करके कोई बीन को बाप बने, ऐसा कम देखने में आता है। बोल गिरधर गोपाल की। फिर हम सोचते हैं चलो महाराज जी जैसे कहीं कहीं विशेष जहाँ आनंद आता, तो महाराज जी ने, मैंने प्रवचन में सुना, बोले कि और जगह तो चातुर्मास मेरे से लोग ले जाते कि चौमासा करना चौमासा करना, पर बोले गोविंद देव जी के यहाँ चौमासा करूँगा। बोले मैंने दिमाग में बैठा ली, बोले गोविंद देव जी ना जयपुर में, बोले यहाँ सत्संग करूँगा।
तो बोले कि मैंने अपनी तरफ से, जबकि संकल्प महापुरुष करते नहीं, पर सत्संकल्प कभी कभी इच्छा होती है भगवान के चरणों में कि यहाँ गोविंद जी के चरणों में रहेंगे। तो वहाँ ऐसा जोर का चौमासा, जो पहला जो चौमासा था जयपुर का, तो लोगों को क्या थी, लोग बोले कि ये सोच रहे थे कि अब चंदा होगा, अब चंदा होगा, अब कोई मांग होगी, अब कोई मांग होगी, अब कोई घोषणा होगी। और 2 महीने पूरे निकल गए। बढ़िया रामायण का पाठ हुआ, खूब सत्संग हुआ। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा तो सत्संग देखा ही नहीं, कहीं रुपये पैसे की कोई बात ही नहीं हुई, कोई चंदा चिट्ठा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में तो फिर खूब और लोग भी जुड़ गए। तो देखो, त्यागो गुणो गुण सताद अधिको मत। भीतर में लेने की इच्छा नहीं होती है, सेवा करने की भावना होती है, तो कितने लोगों को सुख सुविधा हो जाती है। और कितना एक विशेष उदाहरण होता है। तो अब वो तो विलक्षण जो बातें थी त्याग वैराग्य की, कई बातें महाराज जी के साथ में चली गई। अब वैसा तो कोई अप्रतिम उदाहरण दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से थोड़ी बहुत जो है नकल भले ही कर लो, परंतु भीतर में त्याग वैराग्य हुए बिना वो प्रभाव नहीं पड़ता जो महापुरुषों का पड़ता था। सत्संग की बातें हैं, वो कहने सुनने में तो अच्छी लगती हैं, बस यही लाभ है कि महाराज जी की वाणी गूंजती रहे, महाराज जी की बातों को कहते सुनते रहें और प्रयास करें कि जैसे महाराज जी ने हमें सिखाया समझाया उस चीज़ को हम स्वीकार करें। भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसको स्वीकार कर लें। और सब बातें गौण हैं, मुख्य बात ये है, हमने निवेदन किया था इनको कि देखो कार्यक्रम हो जाए और उसके बाद में दिन तो चले जाएंगे, 8-9 दिन, जितना 7 दिन, परंतु जब सत्संग में आनंद आता है, भजन में आनंद आ रहा है, कीर्तन का आनंद आ रहा है, स्वामी जी महाराज की बातें समझ रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं, तो आगे पीछे की जो थोड़ी बहुत कठिनाई वगैरह है तो वो सब फिर बिल्कुल याद नहीं आती, सब सफल हो गया। इसी को देखना चाहिए, इसी लाभ को देख करके। और लोग तीर्थों वगैरह में भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, और महाराज जी कहते हैं परदेश कलेश नरेशन को। परदेश में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो बड़े बड़े राजाओं को भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जैसे कुंभ वगैरह में जाते कहीं जाते हैं। पर यहाँ तो देखो घर बैठे सत्संग मिल रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। आप तो गाड़ी वगैरह वाले सब लोग हैं, सब व्यवस्था भी आपके पास है, तो इसलिए ऐसे सत्संग के समारोह होते रहें। संत कोई भी हमें, स्वामी जी महाराज वाले आते ही रहते हैं, मैंने सुना है। और सब महाराज जी की विशेष बात वही है कि संसार से हमारा संबंध नहीं है, भगवान के साथ संबंध है, प्रभु अपने हैं, प्रभु के साथ संबंध स्वीकार करना है और प्रभु की स्मृति बनी रहे, आपस में प्रेम से रहें। जो मिला है सेवा के लिए है, मोह ममता से रहित होकर के, संसार को स्वप्नवत मान करके, सब कुछ प्रभु ही है। भक्ति की दृष्टि से वासुदेव सर्वम, ज्ञान की दृष्टि से संसार नहीं है। तो जिसको जैसा समझ में आए, स्वामी जी की बात, ये गीता जी की बात है, रामायण की बात है, इसमें आनंद ही आनंद है, शांति शांति है। और जितने रुचि से, जितनी श्रद्धा से, जितने आदर से हम सत्संग करेंगे उतना ही विशेष लाभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण। तो आप कल का है सुबह का सत्संग, और शाम का आज है और कल है, बस 3 सत्संग रह गए हैं। तो प्रभु की कृपा से लाभ ले लो, आनंद ही आनंद है इसमें। राधे राधे। करें कीर्तन। राधे श्याम। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे जय हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राधा हरे हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे लो हरे कृष्णा इसको संभाल लो। हरे कृष्णा इधर लेके खड़े हो जाओ। कृष्णा चारों तरफ धीरे धीरे घुमा दें। हरे राम 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 हरे हरे राधा श्री राधे राम श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
Krishna Krishna Hare Hare Lala Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama अरे इतना लंबा नहीं करना है। Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare
भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। बोलो रामचंद्र के लाल की जय। तथा रसिक बजरंग बली की जय। राम नाम रसिया हनुमान जी महाराज की जय। कीर्तन रसिया हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गौर मुकुट बंसरी वाले की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।